नया जेबीके सेस भी आ गया है, जेएलकेएम का पार्टी रजिस्ट्रेशन भी हो गया। फिर ये विशाल फोर्स संगठन को लोग कैसे मतलब जुड़ेंगे उनसे, क्योंकि आपके साथ उतना ज़्यादा जनाधार भी नहीं दिख रहा है। इस बार हम लोग 20 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हमारे संगठन की, निर्दलीय रूप पे। और हमारे लोग जो है वैसे प्रत्याशी होंगे, दबे कुचले शोषित। विशाल वाल्मीकि जी हैं जो विशाल फोर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और वो संगठन एक नया संगठन है, पहले से ही काम करते आया है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हो चुका है। हम जानने का प्रयास करें कि आखिरकार विशाल फोर्स संगठन झारखंड के लिए क्या कुछ काम करने जा रहा है और क्या कुछ मुद्दों के साथ जो है इस बार विधानसभा चुनाव में अपना दावेदारी पेश करेंगे। विशाल जी, सबसे पहले जोहार। आपको जोहार, और इस चैनल के माध्यम से जो इस चैनल को लोग देख रहे हैं उनको भी मेरा झारखंडी जोहार और सभी को नमस्कार। जिस तरह से विशाल फोर्स संगठन के आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं और इस बार आपने दावा भी कर रखे हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव 1 दर्जन सीटों में जो है उससे ज़्यादा जो है सीटों में अपना दावेदारी पेश करेंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे और विशाल फोर्स संगठन जो है अब तक क्या काम किया है, लोग कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग वर्ष 2018 से संगठन को चला रहे हैं। विशाल फोर्स संगठन सामाजिक सेवा में अग्रसित एक ये संगठन है जो कि दबे कुचले लोगों का, गरीब मजदूरों को आवाज़ को बुलंद करने का काम ये संगठन हमेशा किया है। और इसका जीता जागता सबूत चंदन क्यारी विधानसभा है और झरिया विधानसभा है, बोकारो विधानसभा है। इसमें हमारे छोटे वर्ग के लोग, गरीब मजदूर, दलित, SC ST OBC अल्पसंख्या के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरह की समस्या होती है तो उनके लिए संगठन हमेशा तत्पर पर खड़ा रहने का काम करता है। अच्छा, मतलब शोषित पीड़ित वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे पार्टियां हैं, चाहे तो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, अभी नया जेबीके सेस भी आ गया है, जेएलकेएम का पार्टी रजिस्ट्रेशन भी हो गया। फिर ये विशाल फोर्स संगठन को लोग कैसे मतलब जुड़ेंगे उनसे, क्योंकि आपके साथ उतना ज़्यादा जनाधार भी नहीं दिख रहा है। आप अभी नया स्टार्टिंग तो पहले ही कर लिए, लेकिन जनता के दिल में उतना ज़्यादा जगह नहीं बना पाए। मतलब क्या आपके साथ वैसे वर्ग खड़े हैं जो शोषित हैं, अभी भी जो है उस पार्टियों में उन्हें जगह नहीं मिला है, उन लोगों को जो है अपने संगठन में लाने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो बात आपने सही कही है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो कोई क्षेत्रीय पार्टी है, और बहुत तमाम पार्टी है झारखंड में। मगर हमारे समाज के लोगों को, SC ST OBC अल्पसंख्या एवं जनरल समाज के लोगों को बड़े लोगों ने, बड़ी पार्टियों ने ठगने का काम किया है। हमें सिर्फ वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का काम किया है, और इस्तेमाल करके सिर्फ अपना काम निकालने का काम किया। हमारे ऊपर कंधे पर हाथ रखकर, हमारे पीठ पे हाथ रख कर के विधानसभा और सदन पे पहुंच जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। हमारे लोग आज कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, तस जैसे के तैसे ही है आज। और स्थिति को बदलना चाहते हैं, स्थिति को बदलना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। हम अपने ही बीच के लोगों को उठा करके चुनाव लड़ा करके, निर्दलीय रूप से विशाल फोर्स संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा करके उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और उनकी आवाज़ जब विधानसभा में गूंजेगी, जब दबे कुचले लोग, वंचित लोगों को अधिकार मिलेगा। अच्छा, विशाल फोर्स संगठन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा में उतना ज़्यादा नहीं है। हम मानते हैं कि अगर उस तरह से अगर विस्तार प्रक्रियाएं अगर चली हैं तो चली हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि कितना जिलों पे जो है आपका संगठन का विस्तार हो चुका है और कितने सीटों पे आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये आपके बात को से सहमत हूँ कि झारखंड के टोटल ज़िला में अभी हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। मैं किसी भी बात से स्किप नहीं करूँगा, है ना, किसी भी बात पे पर्दा नहीं डालूँगा। हमारा संगठन जो है 2018 से काम कर रहा है। 2019 में हम लोगों ने चंदन क्यारी विधानसभा से एक सीट पे चुनाव भी लड़े थे, और इस बार हम लोग 20 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हमारे संगठन की, निर्दलीय रूप पे। और हमारे लोग जो है वैसे प्रत्याशी होंगे, दबे कुचले शोषित, है ना, गरीब तत्व के लोग ही हमारे संगठन का प्रत्याशी होंगे, और वैसे ही लोग विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंच करके हमारे लोगों की आवाज़ को उठा करके बुलंदी ढंग से रखने का काम करेंगे। हर एक पार्टियों में ये देखा जाता है कि इसके पास पैसा कितना है तो हम उसको जाके अपने संगठन के माध्यम से लड़ाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि गरीब शोषित पीड़ित वर्ग को हम चुनाव लड़ाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? सब कोई तो वो चाहता है विधानसभा में अपना, क्योंकि हमारे लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियों ने
बीजेपी ने जो वादे किए थे, हमारे गरीब तत्व के लोग से वादा किए थे, जो पिछली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का जो वादा किए थे और प्रधानमंत्री बने भी थे और फिर इस बार बन गए हैं। उन्होंने ये वादा किया था कि पढ़े लिखे युवा लोगों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये हमको बीजेपी के लोग बता दे कि माँ की कसम खा के वो बीजेपी के लोग हमको बता दे क्या उनके खाते में 15 लाख रुपए आया है, तो मैं उनको बीजेपी वाले को समर्थन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मगर नहीं आया। जब उनके खाते में नहीं आया तो दबे कुचले गरीब मजदूर के खाते में कहाँ से आ जाएगा। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ जानने का प्रयास करूँगा, आप चुनाव पहले भी लड़े हैं और अब जो है तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो केंद्रीय अध्यक्ष का क्या ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो चुनाव लड़ेगा इस बार? कैसे, मतलब बहुत सारा फंडिंग होता है, लेकिन फंडिंग का भी जरिया आप लोग का अभी नया दूल्हा जो है चेहरा बन गया है, संगठन बना है, तो कैसे फंडिंग वगैरह का जुगाड़ होगा और आप ऐसे फाइनेंशियली करते क्या हैं और संगठन का अध्यक्ष बने, केंद्रीय अध्यक्ष? देखिए, संगठन का केंद्र अध्यक्ष मैं अपने आप नहीं बना, मुझे युवाओं ने, मेरे संगठन के बड़े छोटे भाई बहन माताएं बहनों ने मुझे संगठन का कमान सौंपा है। और बात ये रह गया सोर्स ऑफ इनकम का, तो मेरे पास ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ना कोई मेरा दुकान है, ना कोई मेरे पास कोई बड़ा व्यापार है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी बेरोज़गार हूँ, मेरे पास भी कोई एक अच्छी साधन सुविधा नहीं है। आज जिस गाड़ी से मैं चलता हूँ XUV 500 है, उसका फ्रंट का शीशा लगभग 1.5-2 महीना से फूटा हुआ है, मगर मैं फिर भी उसी से चल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास बहुत अच्छी साधन सुविधा नहीं है। मेरे पास एक एजेंसी द्वारा एक सरकारी नहीं हो, गैर सरकारी है, एक हथियारधारी राइफलधारी मेरे साथ जो रहते हैं वो भी मुझे मेरे ही लोगों ने मुहैया कराया है। धनबाद में आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले गिरोह सक्रिय था, उस गिरोह के द्वारा मुझे लगातार धमकियां मिल रही थी। तो एक मेरे ही मित्र, मेरे शुभचिंतक, मेरे बड़े भाई के रूप में सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने मुझे अपने ही माध्यम से मुझे एक प्राइवेट अंगरक्षक मुहैया कराया कि विशाल जी, आप समाज के लिए लड़ते हैं, समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, आप उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो आपको घटना, अब किसी भी तरह की घटना आपके साथ कभी भी घट सकती है, तो हम लोग 2-4 लोग हैं मिल करके आपको एक सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, आप उससे चलिए। मेरे पास जो चलने के लिए जो गाड़ी है वो लगभग लगता है कि 2012-13 मॉडल है। अगर मेरे पास बहुत अच्छी साधन सुविधा होती तो मैं भी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से चलता, मेरे पीछे भी बहुत काफ़िले होते, मेरे साथ भी हमेशा 10-20 लोग होते। मगर मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी एक सफाई कर्मचारी हैं, वो अभी कुछ 2 महीना पहले ही पिछले महीने में ही वो रिटायर किए हैं। तो एक झारखंड में खनिज क्षेत्र विकास पदाधिकारी झामाडा के नाम से एक विभाग है जो सफाई कर्मचारी का विभाग है, उसमें मेरे पिताजी काम करते थे। तो मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, झारखंड का बेटा हूँ, गरीब की माटी का बेटा हूँ। मैं भी अपने लोगों के लिए सवेरा लेकर के उठा हूँ और घर से निकला हूँ ये सोच करके कि अपने लोगों के लिए कुछ कर दिखाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम विशाल वाल्मीकि से लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनका कहना है कि झारखंड शोषित पीड़ित वर्ग है, उनके साथ हम खड़े रहने का काम करेंगे। वक़्त इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने जिस तरह से दस्तक दी है, इन्होंने भी अपने संगठन की तरफ से 20 से 25 सीटों में अपना दावेदारी पेश करने की बात कह रहे हैं। बने रहें, देखते रहिए, फिर आपसे रूबरू होंगे इसी तरह के उस खास एपिसोड के साथ। बने रहें। जोहार, नमस्कार।